प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अध्ययन में आपका स्वागत है। इन अध्ययनों में हमारे साथ सहभागी होने के लिए आपको धन्यवाद। हम अब नए नियम पर हैं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 1 से 17 पद तक हम देखेंगे, जहां पर यीशु ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिए हैं। देर से आने वाले दृष्टांत ये कहा गया है। यह दृष्टांत एक व्यक्ति की कहानी है जो सवेरे 6 बजे उठकर अपने खेत के लिए मजदूर लेने जाता है। वह उन्हें शाम 6 बजे तक के लिए 10 रुपये मजदूरी पर तय करके आता है। वह 10 बजे फिर निकल कर जाता है और एक और मजदूर को उसी तरह तय करके ले आता है। वह फिर 12 बजे और फिर दोपहर 3 बजे निकलकर वैसा ही करता है। वह 5 बजे के करीब कुछ लोगों को खड़े देखता है और उनसे कहता है, तुम क्यों नहीं काम करते हो? वह कहते हैं, किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। वो कहता है, मैं तुम्हें मजदूरी पर रखूंगा, क्या तुम मेरे खेत पर 10 रुपए दिन में काम करोगे? वे तैयार हो जाते हैं और वे खेत पर काम करने चले जाते हैं। शाम 6 बजे कतार में खड़े हो गए अपनी मजदूरी के लिए और सबको 10 रुपए मिलता है। वे मजदूर जिन्होंने पूरा दिन काम किया था क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि जो मजदूर आखिरी में आए थे और जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया था, उनको भी उनके बराबर मजदूरी मिली है। वह अपने उस काम देने वाले मालिक पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। मालिक ने कहा, तुम्हें क्रोधित होने का कोई हक नहीं है। मेरा तुम्हारे साथ कैसा समझौता हुआ था? मैंने 10 रुपये मजदूरी का वायदा तुम्हें किया था कि नहीं? तुम्हें किया था। अब अपनी मजदूरी लेकर चले जाओ, क्योंकि यह मेरी इच्छा है कि जो मैंने तुझे मजदूरी दी है वही मैं उस आखिरी में आने वाले को भी दूं। यह मेरा पैसा है। क्या मैं उसे जो चाहूं अपने पैसे से वैसा नहीं कर सकता हूं? क्या तू इसलिए क्रोधित होता है कि मैं भला हूं? इस कहानी से क्या सच्चाई हम देखते हैं? मेरे ख्याल से इस कहानी से बहुत गहरी सच्चाई देखने को मिलता है। यह दृष्टांत हमें लोगों के आखिरी दिनों में या मौत के बिस्तर पर अपने पापों से पश्चाताप की शिक्षा देता है। क्या आप ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो 91 वर्ष का बुजुर्ग है, जिसने अपना सारा जीवन व्यर्थ बुरे कामों और पाप में बर्बाद कर दिया है? उसके आखिरी समय कोई प्रचारक आता है और उसको यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु आए इस संसार में और उन्हें छुटकारा दिलाए और उद्धार के लिए बड़े आश्चर्य काम किया है। वह व्यक्ति उस सच्चाई को ग्रहण करता है और उस अनंत जीवन के लिए बच जाता है। जैसे एक व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में बिताया। मैंने बहुत लोगों को यीशु मसीह के पास बहुत देर से अपने जीवन में आते हुए देखा है। मुझे याद है, एक 79 साल के व्यक्ति ने उस उम्र में सच्चाई के साथ अपने जीवन को बदल लिया। उसके जीवन काल में बहुत ही दुर्घटनाएं हुए, क्योंकि उसने बहुत ही खराब जीवन व्यतीत किया था। उसकी पत्नी ने एक दिन मुझे बुलाया कि मैं उस व्यक्ति से बात करूं, क्योंकि वह हर समय रोता रहता था। मैंने उससे उसके रोने का कारण जानने की कोशिश की, तो वह सिर्फ मेरे बच्चे ही कहकर रोने पाई, क्योंकि उसके 2 बच्चे मानसिक अस्पताल में पड़े थे। उनकी जिंदगी बिस्तर सी हो गई थी। वह एक कुख्यात व्यक्ति था, एक भयंकर पिता था और बहुत ही खराब पति था। जिस तरह का जीवन वह जिया वैसा ही परिणाम थे, लेकिन वह व्यक्ति 79 साल की उम्र में बच गया। एक बार स्वर्ग में 2 व्यक्तियों में बहस हो रही थी। दोनों व्यक्ति बुजुर्ग थे। एक की उम्र 91 वर्ष और दूसरे की 90 वर्ष की थी। दोनों में बहस इस बात की थी कि स्वर्ग में हम दोनों में सबसे बड़ा अनुग्रह पाने वाला कौन है। 91 वर्ष का व्यक्ति कहता है कि मैं स्वर्ग में सबसे बड़ा अनुग्रह पाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 91 वर्ष तक बहुत ही पाप में जीवन बिताया है।
जब मैं अपने मौत की बिछौने पर था, तब मेरा जीवन बदल गया और मेरा उद्धार हुआ। इसलिए स्वर्ग में सबसे बड़ा अनुग्रह का पुरस्कार मुझे मिला है। लेकिन उस 90 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी बात से राजी नहीं हूँ। वह कहता है, मैं एक मसीही परिवार में जन्मा। मेरे माता पिता धार्मिक थे। जब मैं 5 साल ही का था, तब मैंने अपना जीवन बदल दिया था। मैं मसीह जीवन के अलगाव और कुछ नहीं जानता था और मैं मसीह कार्य के लिए चला गया था। मैं 20 साल की उम्र में पास्टर बन गया और सारा जीवन मैंने प्रभु की सेवा में लगा दिया। मैं सबसे भी बड़ा अनुग्रह का पुरस्कारित हूँ, क्योंकि तुम्हें उद्धार का अनुग्रह मिला था, लेकिन मुझ पर देखरेख का अनुग्रह और जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला था। जब उस बहस का कोई परिणाम नहीं निकला, तब वह स्वर्गदूत के पास जाकर कहते हैं कि आप इस बात का न्याय करें कि कौन अनुग्रह का बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। पूरी बात सुनने के बाद स्वर्गदूत कहता है कि दूसरा व्यक्ति जो 90 साल का है, वह अनुग्रह का बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है, क्योंकि उसके ऊपर उद्धार का अनुग्रह था, देखरेख का अनुग्रह था और जीवित अनुग्रह का समय था। यह बहुत अच्छा है कि पाप न करें। कभी भी इस बात से दुखित न हो कि आपने बहुत बुरा जीवन नहीं बिताया और उसके बाद उद्धार पाया। आजकल हम यह देखते हैं कि कोई भी यह सुनने को तैयार नहीं होता कि हम मसीह में कैसे आए, जब तक हम उन्हें यह न बताएं कि हमने बैंक को लूटा या हमारे शरीर में 6 गोलियां लगी, मशीन गन की गोली लगी और लूटपाट किए। इस प्रकार की बातें कहकर जो अपनी गवाही देता है, इस तरह की परामर्श की कहानी होते हैं, पर लोगों से पूरा हाल तभी बताया जाता है। वचन कहीं नहीं कहता कि पहले पाप करो और उसके बाद पाप के लिए जीवन से निकलकर उद्धार पाओ। वचन तो कहता है यह बहुत अच्छा है कि कभी ही पाप न करो। डीएल मूडी की बहुत ही बड़ी सेवा थी। बच्चों के बीच में वे सेवा करते थे। एक बार वह बड़ी सभा को आयोजन कर रहे थे और दूसरे दिन किसी ने उनसे पूछा, क्या किसी ने उद्धार पाया? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, 2500 लोगों ने उद्धार पाया है। सब हंसने लगे और कहने लगे, आप यह कहना चाह रहे हैं कि 2 बड़े व्यक्ति और एक बच्चे ने उद्धार पाया? डीएल मूडी ने कहा, नहीं, 2 बच्चे और एक बड़े व्यक्ति ने। परमेश्वर को उस व्यक्ति का केवल आधा जीवन मिला, लेकिन जब बच्चे का उद्धार हुआ तो परमेश्वर को बच्चों का पूरा जीवन मिल गया। यह सच है, वह डाकू जो क्रूस पर था उद्धार पाया। एकदम आखिरी समय में वह यीशु की तरफ मुड़ा और विनती की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने यीशु से बहुत सुंदर शब्दों से विनती किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु ने उस प्रकार उसे संबोधित किया। उद्धार पाना कभी भी ज्यादा देर नहीं होता। इस देर से आने वाले सुंदर दृष्टांत में यही सच्चाई है। मत्ती के 20 अध्याय के 20 से 28 पद तक आप यीशु की सुंदर शिक्षाओं को पाएंगे, जो उसकी और उसके शिष्यों के बीच के वार्तालाप की है। याकूब और यूहन्ना की मां उन्हें लेकर यीशु के पास आते हैं और उसके सामने मुंह के बल लेट जाते हैं। यीशु कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहते हैं, हे प्रभु, यह मेरे 2 पुत्र हैं। यह महान लड़के हैं। जब अपने राज्य में आए तो याकूब को अपनी दाहिने और यूहन्ना को अपने बाएं बिठाएं। इस बात से बाकी प्रेरित सब लोग क्रोधित हो जाते हैं। यीशु उन सबको पास बुलाते हैं और उन्हें महान शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, यह सब संसार का खेल है जो वह खेलता है। संसार बड़े और छोटे का खेल खेलता है, लेकिन तुम ऐसा न हो। अगर तुम्हें मेरे राज्य में बड़ा होना चाहते हो और तौलिए लाओ, कटोरे में पानी लाओ और सबके पैर धोना शुरू कर दो। मेरे राज्य में बड़े होने का केवल एक ही तरीका है कि सेवा करो और पहले अपने आप को छोटा करो, तभी तुम बड़ा ठहर सकते हो। संसार इस बात पर महत्व देता है कि कौन धनवान है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, अधिक शक्तिशाली और सुंदर है। आप देखें, संसार के लोगों के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरे नीचे हो।
यीशु कहते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा न होगा, मेरे राज्य में इस तरह से नहीं हो सकता। वह सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, उन्हें उनकी शिक्षाओं का गहरा अध्ययन करना चाहिए, जो उसने अपने चेलों को सिखाई और बताई कि किस प्रकार वे प्रभु के पीछे चल सकते हैं। मध्य रचित सुसमाचार के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को हम पढ़ते हैं। यह मत्ती का 21वां अध्याय है। यह खजूर का इतवार का भाग है, जिसमें यीशु गधी पर बैठकर यरूशलेम में आते हैं। यीशु उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे जो जकरिया ने की थी कि वह उस दूत के सामने जो कुछ समय के लिए परदेश में है, इससे पहले वह जाए अपने विश्वास पात्रों को उस राज्य को राजा को दिखाए। यीशु स्वर्ग से 33 साल के लिए दूत होकर आया था। यहाँ वह अपने विश्वास पत्र को दिखाता है और उन भविष्यवाणियों को पूरा करता है। जब वह उनको करता है, यीशु पाप की और राजनीतिक राजधानियों में नहीं गया, जैसे रोम, इफिसुस और कुरिन्थु, ऐसे स्थानों में वो नहीं गया। यीशु आत्मिक राजधानियों में गए, और जो कि यरूशलेम है। यीशु अपने विश्वास पत्र को परमेश्वर के धार्मिक गुरुओं को दिखा रहा था। बहुतों को पता है कि यीशु गधी पर बैठकर यरूशलेम में घुमा। फिर जैसे हम मत्ती के 21 अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु ने गधी पर यरूशलेम में घूमने के बाद क्या किया। उसने मंदिर को साफ किया और धर्म गुरुओं से कहा, मेरे पिता का घर कैसा होना चाहिए, यह साफ धर्मशास्त्र में लिखा है, मगर तुमने कभी धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, तभी तो तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिए हो। यह बात उन धार्मिक लोगों को बहुत ठोकर का कारण हो गया। तब हम पढ़ते हैं मत्ती के 23 अध्याय में, यीशु उन धार्मिक गुरुओं के बीच बहुत शत्रुतापूर्ण बातचीत करते हैं, और उसको देखते हैं 21 अध्याय से जो आरंभ होता है। जैसे यीशु और धार्मिक गुरुओं में आमने सामने वार्तालाप और भी खराब हो जाता है, तो यीशु अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं और अंजीर का पेड़ सूख जाता है। वचन में अंजीर के पेड़ इस्राएल को संबोधित करता है। वह अंजीर का पेड़ जो सूख गया है, वह इस बात का उदाहरण है कि पूरा इस्राएल आत्मिक तौर से सूखा हुआ है। यह मंदिर को साफ करना, अंजीर का सूखा पेड़ और यीशु के कठोर शब्द जो उन्हें धर्म अधिकारियों को कहे, यह सब बातें इस बात को दर्शाता है परमेश्वर के लोगों को कि परमेश्वर इस्राएल से अपना राज्य लेकर अन्य जातियों को देने पर है। इस्राएल के बच्चों ने उन भविष्यवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है? उन्होंने उन छोटे भविष्यवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार किया? सदियों से वह उनके साथ दुर्व्यवहार करते आ रहे थे। अब यीशु आते हैं। यीशु उन धर्म गुरुओं से अपने को परमेश्वर के तुल्य होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं पुत्र हूं और तुम मुझे अभी मारने की योजना बना रहे हो। यीशु उनको सिखाने के बाद वह इस दृष्टांत को अमल करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उसके फल को उत्पन्न करेंगे। जो भी इस पत्थर पर गिरेगा वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस किसी पर यह गिरेगा वह कुचला जाएगा। क्या आपको याद है, गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएल के बच्चों को यही बात कहता है, 10 बार मैंने अपने आप को तुम पर सिद्ध किया और तुम विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम सब इस जंगल में मर जाओगे। मैं इससे निर्णय लेने का स्तर और परमेश्वर की उस भयंकर सच्चाई की शिक्षा देता है कि परमेश्वर का धीरज हमेशा नहीं बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा को न मानने की परमेश्वर के लोगों में इच्छा इस स्तर तक पहुंच सकती है जहां पर निर्णय लेने का स्तर आता है। तब परमेश्वर कहता है, तुम कभी भी मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे, इसलिए मैं किसी और को ढूंढता हूं जो मेरी इच्छा पर चलता है। श्रोता मित्र, यही हो रहा था इस्राएल के लोगों के बीच जब यीशु उन धर्म गुरुओं के साथ आमने सामने बातें किया करते थे। यीशु इस तरह से इसका वर्णन करते हैं, परमेश्वर को समर्पित करना एक पत्थर के समान है जिस पर आप गिरते हैं।
जब आप उस पत्थर पर गिरते हो तो आप उस पत्थर की इच्छा पर टूट जाते हो। आपके पास इस पत्थर पर गिरने का और टूटने का अवसर है। लेकिन अगर आप इस पत्थर पर नहीं गिरते और टूटते तो पत्थर आप पर गिरेगा और आपको कुचल कर चूरा बना डालेगा। यीशु की इन सब बातों का असर चर्च के इतिहास में हम देख सकते हैं। एक समय था जब वह पवित्र भूमि परमेश्वर का मुख्यालय माना जाता था। अगर आपको कभी इस्राएल जाने का मौका मिला तो आप उस मंदिर के स्थान पर कुछ और पाएंगे जहां से यीशु ने यह बातें कही थी। इसलिए ऐसा लगेगा कि इस्राएल परमेश्वर का मुख्यालय नहीं है। आप देखें, परमेश्वर ने अपना मुख्यालय पवित्र भूमि से हटाकर एशिया की तरफ ले आया है। कई सदियों तक परमेश्वर यूरोप से कार्य को करता रहा, खासकर जर्मनी से। जर्मनी केंद्र था जहां से मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट के सुधार को आरंभ किया था। जर्मनी परमेश्वर का न्यायिक बुद्धि और ज्ञान के लिए उसका व्यापक केंद्र था। निक्की जैसे दार्शनिकों ने हिटलर की सहायता कर अपने देश को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था। अगर हम जर्मनी को यीशु के कहे हुए शब्दों से देखें तो देश को आत्मिक तौर से उस पत्थर पर गिरकर और परमेश्वर की इच्छा पर टूटने का अवसर था। लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए फल लाना बंद कर दिया तब पत्थर उन पर गिरा और उन्हें कुचलकर चूरा बना दिया। तब आप कह सकते हैं कि परमेश्वर पश्चिम तरफ चला गया। कुछ लोग यह मानते हैं कि अमेरिका परमेश्वर का मुख्यालय केंद्र बन गया। फिर भी सही संदेश हम लोगों के लिए यह है, कोई भी वैसा जगह जहां परमेश्वर रह रहा हो, कि परमेश्वर का कार्य हो रहा हो, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल नहीं लाते हैं तो यही पत्थर हम पर गिरेगा और हमें कुचल डालेगा और परमेश्वर उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर अपना कार्य करना शुरू कर देगा। हो सकता है परमेश्वर अपना मुख्यालय कोरिया ले जाए, जहां पर आज दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया है। अमेरिका में भी इस प्रकार की नहीं है। जब आप संसार के दृष्टि से कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे, आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर संसार के कई भागों में पराक्रमी रहा है। परमेश्वर अपने कार्य के केंद्र का अक्सर बदलाव किया है, क्योंकि जहां परमेश्वर का कार्य हो रहा था वहां के लोग उसके राज्य के लिए बहुत समय तक फल नहीं ला रहे थे। परमेश्वर कुछ समय तक के लिए यह सब देखेगा और उसके बाद वह कहेगा, मैं तुम पर गिरूंगा और तुमको कुचल डालूंगा और मैं किसी दूसरी जगह जाकर अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। व्यक्तिगत तौर से हम सबको इसका सामना करना है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के लिए पत्थर पर गिरने और टूटने जा रहे हैं? और क्या हम सच में जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों से करें वो करते हैं, या वह पत्थर हम पर गिरने वाला है? जब हम परमेश्वर को यह दिखाते हैं कि हम कभी भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमें छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला जाएगा और दूसरे के द्वारा अपना कार्य पूरा करेगा। मत्ती के 22वें अध्याय में संगति के बारे में एक और दृष्टांत है। यह महत्वपूर्ण है कि हम लूका के 14 अध्याय में इसी दृष्टांत से लूका रचित सुसमाचार के अनुवाद को पढ़े थे। यह एक महान दृष्टांत है जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। इससे पहले हमने जो दृष्टांत देखा उसका संदेश फलदायक था। यह दृष्टांत संगति के बारे में है। यीशु कहते हैं कि एक मनुष्य ने बड़ी दावत की तैयारी की और लोगों को दावत के लिए आमंत्रित करने लगा। उसने निमंत्रण भेजा, सारी वस्तुएं तैयार हो गए। आओ और मेरे साथ भोजन करो, मेरे खाने की मेज पर आ जाओ। वचन में खाना खाना संगति का एक चिन्ह है। इस दृष्टांत का यह संदेश है कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। मित्र, आप सोचते होंगे, अगर परमेश्वर उस निमंत्रण को देता है तो उस दावत में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती।
लेकिन दृष्टांत उसका विपरीत बनता है। जिन मेहमानों को निमंत्रण दिया गया, उन सब ने कोई न कोई बहाना बनाया और उस दावत में वे नहीं आए। हम पढ़ते हैं, एक कहावत है, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे जाकर देख लूं। आप सोचें कि कोई पागल हो गया है जो पहले खेत खरीद ले और बाद में उसको देखने जाए। वह क्या कहना चाह रहा है? वह यह है कि उसने उस खेत को कई बार देखा था, लेकिन अब वह उसका हो गया है। अब जबकि वह खेत उसके हैं, वह फिर भी उन्हें जाके देखना चाहता है। यह दृष्टांत क्या कहना चाह रहा है कि यह निमंत्रण मेहमान परमेश्वर के साथ संगति नहीं करना चाहते, क्योंकि संसार की भौतिक वस्तुओं ने अपनी ओर उन्हें खींच लिया है। इस संसार की भौतिक वस्तुएं उन्हें परमेश्वर की संगति से दूर रखती है। लूका रचित सुसमाचार में हमें बताया गया है, जहां पर हम पढ़ते हैं, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदा और उन्हें परखने मुझे जाना है। वह एक किसान की तरह कह रहा है, मैंने अभी ट्रैक्टर खरीदा है और मैंने अभी चलाया भी नहीं है। जबकि दृष्टांत 5 बैलों के बारे में बातें करता है। वचन में बैल काम को दर्शाते हैं। यहाँ पर यह बहाना बनाता है परमेश्वर से संगति न करने का कि मेरे पास काम है, मेरा व्यापार है। तब तीसरा बहुत ही साधारण बात यहाँ इस प्रकार है, मैंने ब्याह किया है और इसलिए मैं नहीं आ सकता। यह दृष्टांत हमें इस सच्चाई को बताता है कि परमेश्वर लोगों से संगति करना चाहता है, लेकिन वह लोग परमेश्वर से संगति रखने से ज़्यादा अन्य वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देना पसंद करते हैं। मैं इस संसार की वजह से नहीं आ सकता, मैं अपने काम की वजह से नहीं आ सकता, मैं अपने परिवार, अपनी स्त्री की वजह से नहीं आ सकता। लोग आज परमेश्वर की संगति में नहीं आना चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं और परमेश्वर की संगति में नहीं आना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा बातें करना चाह रहा है कि वो मनुष्य से संगति करना चाहता है। वो उस दावत में, उस भोज में उनके साथ मिलना चाहता है। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप परमेश्वर के उस दावत में आना चाहेंगे? आपका इस दृष्टांत पर क्या व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण नजरिया है और आप परमेश्वर के साथ संगति को कितना महत्व देते हैं? यह कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। श्रोता मित्र, हमने उस निमंत्रण को देखा और उन बहानों को भी सुना जो उन लोगों ने दावत में आने के लिए मना कर दिया था। यीशु मसीह के साथ दावत में है। क्या आपके उसके शब्दों को लेकर अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे अमल करना चाहेंगे? याद रहे, प्रदर्शन किसी भी से पेश बेहतर कर सकते हैं। परमेश्वर को यह अधिकार है कि वह हमारे जीवनों में फलों को देखे, और ऐसा हो सकता है अगर हम संसार से अधिक परमेश्वर की बातों को महत्व देंगे, उसके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे कि आओ और उसके भोज में शामिल हो जाओ। कभी भी बहाना मत बनाएं। इसी समय यीशु से कहें, यीशु, मैं आज और इसी समय तेरी संगति में आना चाहता हूँ। यदि आप उसकी संगति में आते हैं, प्रभु आपको ग्रहण करेगा और आप उसकी संगति में आनंद के साथ रहने पाएंगे। अगर आज आपने इस तरह से प्रार्थना की है, मुझे आज ही पत्र लिखें। मैं कुछ किताब भेजूंगा आपके आत्मिक जीवन के लिए जो लाभदायक सिद्ध होगी। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radio.vv.org।
hindiembc@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।